नमस्कार। हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम लर्निंग अधिगम अधिगम को साधारण यानी संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो सीखना होता है। इसका अर्थ होता है सीखना। सीखना यानी अधिगम यानी सीखना, ठीक है। लेकिन ये इसका संकीर्ण अर्थ है। संकीर्ण अर्थ में कहा गया है अधिगम को सीखना। लेकिन साइकोलॉजी जो इसमें देखा जाए तो अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन यानी जो व्यक्ति का व्यवहार है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो ही देखा जाता है कि अधिगम हो रहा है, यानी व्यक्ति सीख रहा है। यानी संकीर्ण अर्थ देखा जाए तो अधिगम का यानी लर्निंग प्रोसेस होती है सीखना, किसी भी चीज को सीखना। लेकिन जब साइकोलॉजिकल भाषा में देखा जाए तो इसमें अधिगम का अर्थ होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से होना चाहिए, ठीक है। यानी स्थायी रूप से जो परिवर्तन होता है वो ही अधिगम कहलाता है, ठीक है। यानी व्यवहार में, अब व्यवहार हमने पढ़ा था, जो संप्रदाय पढ़े थे तो उसमें पहले हमने पढ़ा था कि व्यवहार क्या है, यानी व्यवहार शब्द कहाँ से लिया गया है और व्यवहारवाद किसने दिया है। अब इसको व्यवहार का विज्ञान जिसने कहा था वो सबसे पहले वॉटसन ने कहा था, वॉटसन ने दिया था। लेकिन ये जो व्यवहार शब्द है, इस शब्द को किसने दिया था? मैक्ड्यूगल ने। इस शब्द को मैक्ड्यूगल ने दिया था। लेकिन व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले वॉटसन ने कहा था, यानी व्यवहारवाद के जनक वॉटसन कहलाते हैं। लेकिन व्यवहार शब्द मैक्ड्यूगल ने दिया था अपनी एक पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें मैक्ड्यूगल ने व्यवहार शब्द का उल्लेख किया था सबसे पहले, ठीक है। इसीलिए व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी व्यक्ति के बाह्य क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके बाह्य क्रिया में जो परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन आता है, वो व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वही अधिगम है। यानी व्यक्ति के बाह्य क्रिया करने में जो परिवर्तन आता है, यानी व्यक्ति की बाह्य क्रिया, यानी जो व्यक्ति बाहर की क्रिया करता है उसमें जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या होता है? अधिगम होता है, यानी अधिगम होता है, ठीक है। अब व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो 3 कारणों से आता है। यानी व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसके 3 रूप बताए गए हैं, यानी 3 रूप हैं। पहला, अभ्यास के अनुसार। दूसरा, प्रशिक्षण। और तीसरा, अभ्यास, प्रशिक्षण और तीसरा है अनुभव, ठीक है। यानी व्यक्ति की जो बाह्य क्रिया के रूप में जो परिवर्तन आता है वो 3 रूपों में आता है। अगर 3 रूपों में, यानी अभ्यास के अनुसार, यानी कोई भी कार्य यानी अभ्यास के अनुसार बार बार प्रयास करते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी अपनी मंजिल पा लेते हैं बार बार प्रयास करने पर, यानी अभ्यास करने पर। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, लेकिन जैसे जैसे बार बार अभ्यास करता जाएगा तो वह चलाना सीख जाता है, ठीक है। यानी अभ्यास
करते रहने में जो उसका फिर परिवर्तन हो जाता है उसके व्यवहार में, यानी उसको चलाना आ जाता है, वो ही क्या होता है, अधिगम होता है, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। प्रशिक्षण यानी किसी भी चीज के बारे में जो भी प्रशिक्षण लिया जाता है, ट्रेनिंग ली जाती है, जैसे किसी भी कार्य को सीखने के लिए कोई भी ट्रेनिंग ली जाती है और उसको ट्रेनिंग लेने के बाद में जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी व्यक्ति जो ट्रेनिंग लेता है तो उसमें सीख जाता है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। अनुभव, अनुभव वो होता है कि जो अनुभव के आधार पर, यानी जो अपने मन में जो अनुभव होते हैं, कई लोगों के अनुभव होते हैं कि ऐसे करने से ऐसा होगा, ठीक है, तो वो अनुभव के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो इन तीन रूपों के कारण, यानी जो ये तीन रूप है, इन तीन रूपों के कारण जो परिवर्तन आता है वो कैसा आता है, स्थायी आता है। जो व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो स्थायी आता है, यानी बिल्कुल स्थायी रूप में आता है। ऐसे नहीं कि आज आया और कल चला गया, नहीं, इसके रूप में क्या है, यानी सीखना स्थायी रूप से हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इन तीनों रूपों के कारण, यानी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और परिवर्तन आता है वह स्थायी होता है, यानी जो भी परिवर्तन आता है इन तीनों रूपों के कारण स्थायी होता है, वो ही अधिगम कहलाता है, यानी वो ही लर्निंग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। अब है कि अधिगम हो गया कि अधिगम किसे कहते हैं, ठीक है, यानी व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है, अधिगम कहा गया है। ठीक है, यानी व्यक्ति के जो व्यवहार में क्या है, स्थायी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसका अर्थ हो गया कि अधिगम किसे कहते हैं, यानी अधिगम किसे कहा गया है। ठीक है, अब व्यक्ति के व्यवहार में जरूरी नहीं है कि इन तीनों के रूप में ही परिवर्तन आता है, कि यानी अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के व्यवहार में अन्य कारणों से भी परिवर्तन आते हैं। अब जैसे अन्य कारण कौन कौन से हैं, देखिए, पहला है परिपक्वता, यानी परिपक्वता। ठीक है, दूसरा है बीमारी, तीसरा है थकान। परिपक्वता, बीमारी, तीसरा है थकान, और आगे है संवेगात्मक विकास, चौथा है संवेगात्मक विकास, यानी संवेगों का विकास। अगला है मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन करना, यानी मादक पदार्थ जो होते हैं। और छठा है मूल प्रवृत्ति। ठीक है, यानी इन कारणों से भी, उन तीन के अलावा ये कारण भी है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी परिपक्वता, जब बच्चा बड़ा हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है तो उसके व्यवहार में वैसे ही परिवर्तन आ जाता है। बीमारी, यानी कोई भी रोग व्यक्ति के शरीर में हो जाता है, उसके कारण भी वह क्या है, रोग ग्रसित हो जाता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन, यानी चिड़चिड़ापन या किसी को टेंशन लेना या और कुछ करना, तो वो बीमारी के कारण जो परिवर्तन आता है वो भी एक परिवर्तन है व्यवहार में। थकान, यानी थकान जो होती है, यानी थक जाने के बाद में आदमी जैसे भी कोई जैसे अलग सा व्यवहार करने लग जाता है, उसके कारण भी। संवेगात्मक विकास, यानी संवेगों के विकास के कारण भी अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन आता है।
मादक पदार्थों का सेवन, यानी कोई भी मादक पदार्थों का सेवन करता है तो जैसे लगातार अगर उसके हैबिट में हो जाती है, लगातार किए जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और 6 है मूल प्रवृत्ति, यानी जो मूल प्रवृत्ति होती है अपनी जन्मजात, यानी मूल प्रवृत्ति के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यही है कि अन्य कारण भी है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं उनके अलावा, लेकिन जो ये जो कारण है स्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन इनके कारण नहीं आता है, लेकिन उन 3 के कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन स्थायी रूप से होता है, तो वो ही अधिगम क्या है, अधिगम कहा जाता है, यानी सीखना कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो था कि अधिगम किसे कहते हैं, यानी अधिगम क्या होता है। अब देखेंगे कि अधिगम जो परिभाषा है इसकी, कि अधिगम में जो परिभाषा है, यानी व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर स्थायी परिवर्तन होता है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। यानी अधिगम किसे कहते हैं, एक अगर लाइनअप करें या किसी बताएं कि अधिगम किसे कहा जाता है, तो अधिगम का अर्थ होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास के अनुसार, यानी अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इन तीनों के आधार पर जो व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन होता है, वो ही अधिगम क्या होता है, वो ही अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम अगर पूछा जाए कि अधिगम किसे कहते हैं, सीखना तो होता ही है, कि संकीर्ण अर्थ में उसको कहेंगे कि सीखना होता है, लेकिन अपने व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो भी स्थायी रूप से होता है, वो ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि परिभाषाएं जो अलग अलग दी है मनोवैज्ञानिकों ने, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। पहली परिभाषा देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो यानी जो मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, उनके अनुसार देखेंगे कि आदत, अभिवृत्तियों एवं ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जो हैबिट, यानी आदत में, अभिवृत्तियों यानी उसके एटीट्यूड, यानी उसके व्यवहार में, और उसके ज्ञान के अर्जन करना ही, ज्ञान जो प्राप्त करता है उसमें करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो की जहाँ पे आ जाए तो 3 शब्द याद रखने चाहिए, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। इन तीनों के आधार पर यानी क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो जहाँ पे आ जाए तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान, इन तीनों के आधार पर यानी जो अर्जन करना है, ये 3 शब्द जहाँ पे आ जाए तो समझ लेना कि क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने कहा है किसकी, यानी अधिगम आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। सेकंड देखिए, ये तो ठीक क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब देखिए सेकंड कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, जो गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार देखिए कि गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यानी जेपी गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण
व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, यानी उसके व्यवहार के कारण और व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी जहाँ पे गिलफोर्ड का नाम आ जाए तो वहां पे व्यवहार शब्द दो शब्दों के आधार पर, यानी व्यवहार के कारण और व्यवहार में आया परिवर्तन, यानी व्यवहार के कारण जो व्यवहार अपना रहा है व्यक्ति, उसके कारण जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है वो ही अधिगम कहलाता है। किन्होंने दी है, गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विलियम वुडवर्थ के अनुसार। विलियम वुडवर्थ, यानी जो विलियम वुडवर्थ है उनके अनुसार देखिए कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। यानी जो विलियम वुडवर्थ है उन्होंने अधिगम विकास की एक प्रक्रिया बताई है। इन्होंने दो परिभाषाएं दी है, पहली हो गई। अब दूसरी देखिए, दूसरी परिभाषा भी इन्होंने दी है कि जो विलियम वुडवर्थ है इन्होंने दूसरी भाषा भी दी है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। यानी जो विलियम वुडवर्थ है इन्होंने दो परिभाषाएं दी है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। यानी अधिगम यानी सीखना ही क्या है, विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने विकास की एक प्रक्रिया बताया, किसको, अधिगम को। उसी तरह इन्होंने विलियम वुडवर्थ ने दूसरी परिभाषा भी दी है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, यानी नया ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रिया है, उस ज्ञान के आधार पर जो नई प्रतिक्रियाएं करते हैं वो ही क्या है, अधिगम है। यानी जो नया ज्ञान लेते हैं, यानी जो सीखते हैं तो नया ज्ञान आता है, उसके आधार पर इन्होंने बताया नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, यानी जो ज्ञान अर्जन किया है उसके आधार पर, यानी जो भी प्रतिक्रियाएं करना है वो ही क्या है, अधिगम है। इसीलिए विलियम वुडवर्थ ने दो परिभाषाएं दी है, याद रखना। विकास की प्रक्रिया अधिगम को किसने बताया, वुडवर्थ ने बताया। और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, यानी दो शब्दों का नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं जहाँ पे आए तो वो परिभाषा भी किसने दी है, विलियम वुडवर्थ ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विलियम वुडवर्थ के अनुसार हो गई। अब देखते हैं बीएफ स्किनर के अनुसार। बीएफ स्किनर, यानी जो बीएफ स्किनर है उनके अनुसार देखिए कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, अधिगम व्यवहार में अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रतिक्रिया है। कूलन की प्रतिक्रिया है। यानी बीएफ स्किनर ने कहा है कि जो बीएफ स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रतिक्रिया है। यानी जो व्यवहार है उसमें उसके अनुसार अनुकूलन, यानी जो व्यवहार में परिवर्तन आया उसके अनुसार अनुकूलन की प्रतिक्रिया करना ही क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, ये किन्होंने दिया है, बीएफ स्किनर ने।
स्किनर मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसमें कई प्रकार के स्किनर नाम दिए हैं, लेकिन बीएफ स्किनर जहाँ पे आ जाए तो अधिगम की परिभाषा बीएफ स्किनर ने ही दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है के आई जैन के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है आई जैन के अनुसार देखिए कि आई जैन ने अधिगम के लिए क्या बताया, अधिगम नवीन या स्थायी परिवर्तन, अधिगम नवीन या स्थायी परिवर्तन। जो अधिगम नवीन और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है, अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। यानी जो आई जैन का है उन्होंने बताया कि अधिगम क्या है, अधिगम नवीन या स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की, यानी जो नया ज्ञान है और वो नया ज्ञान किसमें, स्थायी रूप से जो परिवर्तन हुआ है व्यक्ति में, वो ही क्या है, अधिगम है। यानी आई जैन ने भी कहा है कि जो नया ज्ञान और जो स्थायी, जो नया ज्ञान तो आया है व्यक्ति में लेकिन वो स्थायी रूप से आया है, वो ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गेट्स के अनुसार, गेट्स मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार देखिए कि प्रशिक्षण और अनुभव, जो प्रशिक्षण और अनुभव है उसके कारण, अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। यानी जो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। प्रशिक्षण के अनुसार, यानी गेट्स ने किसके दो नाम लिए हैं, प्रशिक्षण और अनुभव। प्रशिक्षण के अनुसार और अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है व्यक्ति में, वो ही क्या है, अधिगम है। यानी अधिगम, गेट्स ने ये बताया कि प्रशिक्षण और अनुभव इन दोनों के कारण जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो ही क्या है, अधिगम है। ठीक है, ये तो थी अधिगम की परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जो अलग अलग प्रकार से अधिगम के बारे में बताया गया है कि अधिगम किसे कहते हैं, जो अलग अलग रूपों में उन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अधिगम के प्रकार क्या है और गहने के अनुसार अधिगम के और कितने प्रकार हैं। थैंक यू।